अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिज़ाइनर के एक और वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू डिज़ाइनर के कस्टम स्टाइल्स के बारे में। जितनी भी पोस्टर और पेनाफ्लेक्स बनाए जाते हैं उसमें कस्टम स्टाइल्स यानी मैनुअल स्टाइल्स जो होते हैं वो ज़रूर शामिल होते हैं। उसके आप जितनी भी टाइटल्स होते हैं वो ख़ास किस्म के स्टाइल में लेके जाते हैं। तो उर्दू डिज़ाइनर में एक स्टाइल के ऑप्शन का इजाफ़ा किया गया है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि उसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं यहाँ से। टेक्स्ट जब आपका रेडी हो जाए तो आपने एक बात का ख्याल यहाँ पर रखना है कि जो भी टेक्स्ट आप अगर दोबारा एडिट करवाना चाहते हैं तो उसको आपने कॉपी करना है, यानी डुप्लिकेट रखना है उसका, क्योंकि ये जो स्टाइल है ये सिर्फ PNG पे अप्लाई किया जा सकता है। तो टेक्स्ट से पहले हमने PNG को जो टेक्स्ट है हमारा वो उसको हमने PNG पे कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे इसकी ज़रूरत हो तो मैं यूज़ कर सकूँ। ठीक है, दोबारा आपने वही अपनी लेयर को पकड़ना है यहाँ से, और जो नीचे का बार है वो इसको एक साइड पे लेके जाना है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्टाइल के नाम से, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ आ जाते हैं। यहाँ से आप अपनी मुनासबत से कैटेगरी का इंतखाब करके स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं सबसे पहले टेक्सचर की कैटेगरी में जाऊँगा। टेक्सचर की कैटेगरी में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं जिस पर टेक्सचर अप्लाई किया गया है। मैं यहाँ से एक का इंतखाब कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि आपकी जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा PNG में और आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मुझे ये कन्वर्ट होने दें। यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। जो हमारा टेक्स्ट था वो उस पर एक कस्टम स्टाइल अप्लाई कर गया है। अगर आप उसको नज़दीक से देख लें तो आप देख सकते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बन गए हैं और एक ख़ास किस्म के डिज़ाइन में डल गया है जो कि हमारे कस्टम ऑप्शंस में नमूदार था। इस तरह इसको आप दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा स्टाइल पे जाके किसी और को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका स्टाइल भी चेंज कर गया है। इसके साथ साथ आप जो आपका स्टाइल है उसको इसकी कलरिंग चेंज करना भी आप कर सकते हैं, यानी इसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से इफ़ेक्ट के ऊपर का एक पैनल है, कस्टम स्टाइल आपने अप्लाई किया हुआ है उसका ऑप्शन आ रहा है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। नीचे आपके पास कलरिंग का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मुझे ये रेड कलर मैंने अप्लाई किया है, यहाँ से मैं कोई और कलर चूज़ कर लेता हूँ। मुख्तलिफ़ कलर्स अगर आप चूज़ करेंगे तो आपके पास आपके मतलूबा जो कलर है वो अगर आप अप्लाई कर लेते हैं और आपका डिज़ाइन जो है आपका जो टाइटल है वो मज़ीद इसके साथ खूबसूरत होगा। आपके पसंद के मुताबिक आप टेक्स्ट चूज़ कर रहे हैं और पसंद के मुताबिक आपने स्टाइल चूज़ करना है और यहाँ से कलर अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ और उसका जो स्टाइल है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर हो रहा है। इसके बाद इसको दोबारा आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कोई और स्टाइल ले लेता हूँ आपके लिए। ये आप देख सकते हैं, अगर आप इसका कलर चेंज कर लें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। कस्टम स्टाइल में जाके आप उसकी कलरिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट के कलर को भी दोबारा से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर को दोबारा चेंज करने के लिए आपने दोबारा इसको सेलेक्ट करना है और नीचे से कलर का ऑप्शन का इंतखाब करना है। आपने कलर जो है इसका चेंज कर दिया है, मगर ये ऊपर इफ़ेक्ट पर भी वो कलर पड़ गया है। तो उसको चेंज करने के लिए आपने इफ़ेक्ट पैनल्स पे जाना है। ऊपर इफ़ेक्ट्स पैनल में से आपने ब्लेंड कलर को नीचे लेके आना है।
तो आपका जो ब्लेंड कलर है वो किसी और रंग में होना चाहिए। जिस तरह मैं कोई और रंग इसको दे देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। और जो कस्टम स्टाइल है उसका कलर जो है वो आप अपने मुनासिब से रख सकते हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके अपने पोस्टर्स और पैनाफ्लेक्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। किसी और वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पर फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।